इस समय की बड़ी खबर सरकार की अग्निपथ योजना पर लगातार जो युवा हैं, जो सेना में भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, इच्छुक हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। तो विरोध में युवा जिस रास्ते को अपना रहे हैं, सवाल उस पर भी उठ रहे हैं कि क्या ट्रेनों में आग लगाकर नौकरी मिल सकती है। और हम आपको बता दें कि स्टेशन पर जिस तरह से तोड़फोड़ की जा रही है, क्या उससे कोई समाधान निकल जाएगा? रेलवे की संपत्ति को करोड़ों का नुकसान पहुंचाकर युवा क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या संदेश दिया जा रहा है? बिहार के सासाराम में तो पुलिस के ऊपर गोली तक चलाई गई है। ये कौन से ऐसे अराजक तत्व हैं जो इस विरोध के नाम पर पुलिस के ऊपर गोली चला रहे हैं? अलीगढ़ की बात करें तो बस में वहां पर आग लगा दी गई। दरभंगा में एक बस को आग के हवाले कर दिया गया। जहां जहां विरोध हो रहा है, सड़क और रेल मार्ग पर आवाजाही ठप पड़ी है। रास्ते में फंसे छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे हैं, स्कूल से निकले घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये विरोध के नाम पर हो रही हिंसा के दर्द की तस्वीरें हैं जो इस समय हम आपके टीवी स्क्रीन के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। अग्निपथ का विरोध और बिहार में बवाल मचा हुआ है। लखीसराय, समस्तीपुर, बक्सर, बेगूसराय, आरा, दानापुर, सासाराम, मुजफ्फरपुर, ये बिहार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि केंद्र में है इस पूरे विरोध प्रदर्शन के। और दिक्कत यह है कि इसके चलते हुए लगातार ट्रेन कैंसिल हो रही हैं। जो राष्ट्रीय संपत्ति है, रेल संपत्ति है, उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मेरे साथ मेरी दो सहयोगी निधिश्री झा जुड़ रही हैं और मनोज्ञा जुड़ रही हैं। निधिश्री, आपसे मैं स्टेटस जानना चाहूंगी। आगजनी की जा रही है, जो कुछ इन आंदोलनकारियों या इन विरोधकर्ताओं के हाथ में आ रहा है उसको सबको आग लगा दे रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? और पुलिस क्यों चुपचाप बैठी हुई है, सवाल ये भी बड़ा है। जी बिल्कुल शोभना, देखिए मैं शुरुआत इस बात से करना चाहूंगी कि कल प्रदर्शन का पहला दिन था और आज दूसरा दिन है। कल ही पुलिस को सचेत हो जाना चाहिए था क्योंकि जगह जगह जिले से जो तस्वीरें आ रही थी वो कल से ही सचेत करने वाली थी। लेकिन आज की जो तस्वीर है बिल्कुल मामला सर के ऊपर बह चुका है। और वो जो हम जिक्र कर रहे थे कि सरकारी संपत्तियों को नुकसान किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राइवेट संपत्तियां भी हैं जो इस बात की गवाही दे रही है कि किस कदर बिहार के अलग अलग जिलों में तबाही मचाई गई है। ये इस वक्त दानापुर स्टेशन के बाहर कार जो आपको खड़ी दिख रही है, ये अब कार नहीं है, बिल्कुल ढांचा है और ऐसी जली है कार की इसमें कुछ भी नहीं बचा है। मतलब इंसान इसमें से बचाए भी तो क्या बचा है। और ये देखिए जरा, इस मेरे कैमरा पर्सन विशाल राय आपको तस्वीरें दिखा रहे होंगे कि चारों तरफ जहां जहां देखेंगे वहां सिर्फ कार जली हुई है और लोगों को, आम लोग किस तरह परेशान है। राहुल है इस वक्त। राहुल, ये आपकी कार है? हाँ, ये मेरे पापा की कार है। मेरे पापा सुबह आए थे, ड्यूटी का जो उनका टाइम होता है उस समय आए थे। उन्होंने अपना गाड़ी बाहर लगाया, अपने गए अपने ऑफिस के कार्य में। फिर जब उन्होंने चला पता तो वो बाहर आकर देखा तो पूरी कार जल चुकी थी, हमारी कुछ नहीं बची थी इसमें। और ये कार 5 साल अप्रॉक्स पुरानी होगी, लेकिन इसमें आम आदमी की क्या गलती थी जिस कारण से इनको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब इसकी मुझे वैल्यू क्या मिलेगी गाड़ी की? पूरी इसकी जीरो हो चुकी है। अब तो हमारे पैसे कुछ बची नहीं है। जो इसके जो पैसे लगेंगे, जो भी लगेगा, वो तो कॉस्टिंग तो मेरे आम आदमी पे गिरा ना। इसमें क्या गलती है हमारी? ड्यूटी कर रहे आम आदमी को कॉस्टिंग जो है उसकी भरपाई देनी पड़ेगी। अब जरा इस हिस्से में लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक हिस्से में उपद्रवी आए और संपत्तियों को नष्ट किया। जरा निधिश्री, आम लोगों से ये भी पूछिए कि ये जो गुस्सा है इसके लिए ये अग्निवीरों को ही सिर्फ जिम्मेदार मान रहे हैं या इनको सरकार की भी कमी नजर आ रही है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया? ये भी पूछिए। फिर मैं मनोज्ञा का रुख करूंगी फटाफट। शोभना, देखिए जिनकी कार जली है वो वहां से निकल गए हैं क्योंकि उनको देरी हो रही थी, उनको इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना था। लेकिन ये देखिए जरा, ये आपको मैं सामने की तस्वीर दिखाना चाहूंगी। और इसके अलावा कई ऐसी तस्वीरें हैं जो यहाँ पर दिखाना जरूरी हो जाता है। दूसरे हिस्से में अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये देखिए सरकारी जीप है और संपत्ति का कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर 6 एसी की बोगियां हैं वो जला दी गई है और 8 इंजन, इस सिर्फ और सिर्फ दानापुर स्टेशन की बात करें तो 8 इंजन यहाँ पर जला दिए गए हैं। और इस तरीके की स्थिति है। ये देखिए सामने जितनी बाइक यहाँ खड़ी थी, ट्रेन की तस्वीर हम पहले ही दर्शकों को दिखा चुके हैं। और जो बाइक प्राइवेट लोग यहाँ पर खड़ी करके गए थे उनकी बाइक जला दी गई है। जीप जो यहाँ खड़ी थी, तो इस तरीके की तस्वीर है। जीआरपी और आरपीएफ दोनों इस वक्त जो है वो आंकड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जाहिर सी बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रही है निधिश्री। एक आम आदमी की पूरी आयु निकल जाती है गाड़ी खरीदने में, घर बनाने में। इस तरह से अगर आगजनी की जाएगी इन आंदोलनकारियों के द्वारा, प्रदर्शनकारियों के द्वारा, तो गलती किसकी? मनोज्ञा, आप जहां पर खड़ी हैं वहां क्या हालात इस समय?
हालात बहुत खराब हैं, क्योंकि अगर मैं कहूँ हावड़ा स्टेशन पर इस समय ट्रेन एक के बाद एक रद्द होती चली जा रही है। बोर्ड आपको दिखाती हूँ शोभना। सबसे पहले बोर्ड पर लगातार बताया जा रहा है कि 6 ट्रेन से ज्यादा रद्द हो चुकी हैं और अगले कुछ घंटों में कौन सी ट्रेन जाएगी या नहीं जाएगी इसका बार बार समय परिवर्तित करके लिखा दिया जा रहा है। अब दूसरी बात आपको बता देते हैं, अभी 4:50 के आसपास राजधानी को जाना है, लेकिन राजधानी भी अभी निकलेगी कि नहीं ये नहीं पता है, क्योंकि ट्रेन खुलेगी कि नहीं ये भी बड़ा सवाल है। आप कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आ रहे थे, क्या? ठीक है ना, हम तो आसनसोल जा रहे थे और मेरा 3 ट्रेन कैंसिल हो गया। लेकिन मैंने जो सुना अग्निपथ स्कीम के जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसलिए ट्रेन कैंसिल हो रहा है, ट्रेन जला दिया जा रहा है। देखिए, ट्रेन जलाने को हम लोग सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ये जो अग्निपथ स्कीम है ये तो एंटी यूथ स्कीम है। इस स्कीम के हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट करने का तरीका सही है? नहीं, प्रोटेस्ट करने का तरीका सही नहीं है। ट्रेन जलाना प्रोटेस्ट हो और कोई भी आवाज अगर उठानी हो, लेकिन आपको ये बता दें कि छात्रों के लिए हो रहे प्रदर्शन के लिए यहाँ पर छात्र ही परेशान हैं और ये सारे वो छात्र हैं जो इंतजार कर रहे हैं। आज परीक्षा देकर लौटे हैं, बाहर वापस भी बिहार जाना था। क्या हुआ स्थिति, अभी कहाँ फंसे हैं? मैम, हम लोग 13 तारीख को शाम में आए थे और 15, 16, 17 एग्जाम था, 3 दिन। आज 17 है। हम लोग का ट्रेन जो है सो एगो 1 बजे था, एगो जो है सो 2 बजे था। हम लोग सोच रहे थे उसमें बैठेंगे, चल जाएंगे अपना रूम पे। पटना में रहते हैं हम लोग, पर ट्रेन कैंसिल हो गया। अब इंतजार में है कब ट्रेन मिलेगा तो हम जाएंगे। जिस तरह की स्थिति हो रही है सड़कों पर आगजनी की, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्रोटेस्ट तोड़-फोड़ नहीं होना चाहिए था। प्रोटेस्ट अपनी जगह ठीक है, लेकिन तोड़-फोड़ नहीं होना चाहिए था। गलियों में तोड़फोड़, घरों में तोड़फोड़, गाड़ियां तोड़, ये गलत है। उसमें हमको लगता है ऐसा करने वाला स्टूडेंट नहीं होगा, कुछ दूसरा ही होगा। कौन है वो? ये तो नहीं बता सकते, स्टूडेंट ऐसा नहीं करेगा जी। इसके पीछे भी राजनीति, आप लोग सब हैं यहाँ पर, कितना परेशान। ट्रेन नहीं, पैसा वैसा बचा है कि सब खत्म हो गया? पैसा देख ही रहे, हम लोग विशाखापट्टनम से घूमते आ रहे हैं, आना जाना विशाखापट्टनम समझ रहे हैं, रहना भी था। इतना पैसा हम लोग के पास रहता तो नौकरी मांगते हैं क्यों इनसे? बिल्कुल बिल्कुल मनोव्या, समझा जा सकता है इन छात्रों की परेशानियों को, इन आम आदमियों की परेशानियों को, लेकिन जो युवा इस समय सड़कों पर उतरे हुए हैं उनके भी अपने सवाल हैं, उनकी भी अपनी समस्याएं, लेकिन तरीका बिल्कुल गलत है। बिहार के दानापुर में कैसे हुआ जबरदस्त बवाल, हमारी सहयोगी निधिश्री झा ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, उस रिपोर्ट को आप देखिए और हालात का अंदाजा लगाइए। और ये एक तस्वीर है रेलवे स्टेशन की, किस तरह सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है आज की तारीख में। ये मैं पटना में मौजूद हूं और ये आपको दिखा रही हूं। एक तो ये कमरा है जिसे आप देख रहे हैं, चूंकि अंडर कंस्ट्रक्शन ये कमरा था, इसको पूरा तहस नहस किया गया है। दूसरी तस्वीर यहाँ नजर आ रही है, ये रेलवे स्टेशन है, पटना का दानापुर स्टेशन है और इस स्टेशन के अंदर कई बाइक गाड़ियां मौजूद थी और उन गाड़ियों की किस तरह भयानक स्थिति है ये जरा देखिए। अंदर अभी भी आग की लपटें हैं, आग धू-धू करके जल रही है और ये देखिए इस तरीके की तस्वीरें हैं। दर्जनों बाइक मैं कहूंगी, अगर मैं गिन सकती हूँ तो 1 दर्जन से ज्यादा बाइक यहाँ पर नजर आ रहे हैं और इन सभी बाइक को जला दिया गया है, बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया है। यहाँ पर इस जगह पर खड़ा रहना मेरे लिए भी मुश्किल है, लेकिन दर्शकों तक तस्वीर पहुंचाना जरूरी है। वो प्रदर्शनकारी जो आग लगाकर चले गए, जिन्होंने सरकारी संपत्तियों का नुकसान पहुंचाया, उन्हें लगा कि अब उन्हें तसल्ली मिल गई, वो जरा इस तस्वीर को देखिए। जरा सोचिए कि जिन लोगों ने ये प्राइवेट बाइक्स एक जगह पर लोगों ने रखा था और इस स्थिति, इस कमरे की जो स्थिति है, बिल्कुल यहाँ मलबा बना पड़ा है। जितनी बाइक्स यहाँ पर थी बिल्कुल मलबे जैसी स्थिति है। और रेलवे स्टेशन के अंदर अगर एक कमरे में आग लगा दी जाती है तो एक बड़ा सवाल रेलवे प्रशासन पर भी उठता है। रेलवे प्रशासन पर यह सवाल उठता है कि आखिरकार प्रशासन के लोग कर क्या रहे थे जब इतनी बड़ी संख्या में छात्र आए और यूं बिल्कुल एक चुटकी में एक पूरे के पूरे कमरे को तबाह कर दिया। अब अगर इस हिस्से को मैं दिखा सकूं, क्योंकि हर एक हिस्से से वो तस्वीर पहुंचनी चाहिए लोगों तक जो ये समझते हैं कि सरकारी संपत्तियों को नुकसान करना बड़ा आसान है। ये देखिए जरा, इस तरीके के कबर्ड्स थे, ये सभी रेलवे संपत्ति है। ये चूंकि हर रेलवे स्टेशन पर जब आप जाएंगे तो ये बोर्ड्स लगे होते हैं ताकि लोग अपने मोबाइल चार्ज कर सके किसी इमरजेंसी केस में, उसको भी तोड़ दिया गया है। इस तरीके के जो कबर्ड्स, जो अलमीरा बना हुआ था, उन सबको तोड़ दिया गया है। और ये देखिए, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन कमरा था, इसमें भी तोड़-फोड़ की गई है। ये इस तरीके की तस्वीर है जो मुझे यहाँ नजर आ रही है। ग्राउंड जीरो से लगातार मैं तस्वीरें तमाम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ
और मेरे कैमरा पर्सन, मेरे सहयोगी पंकज से मैं कहूंगी कि जरा इस हिस्से की तरफ लेकर चले और ये दिखाएं कि रेलवे स्टेशन दानापुर जंक्शन पर सामने एक ट्रेन आपको नजर आ रही है जो बीते 2 घंटे से इसी तरीके से धू-धू करके जल रही है। और ये एक हिस्सा है जहां पर ट्रेन है, दूसरे हिस्से पर तमाम वो यात्री हैं जो अपनी अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, घंटों से इंतजार कर रहे हैं। ये आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगी, ये देखिए जरा, पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन, दानापुर स्टेशन जो है वो बिल्कुल मलबा बना पड़ा है। ये एक हिस्सा है। ये मोबाइल चार्ज करने वाले जो बोर्ड थे उन सभी को भी फिलहाल तोड़ दिया गया है। इस तरीके की स्थिति है, ये देखिए जरा। इसे आप क्या कहेंगे? इस तरीके की स्थिति अगर छात्र करते हैं तो क्या वाकई उन्हें छात्र कहा जाएगा? उन्हें प्रदर्शनकारी क्यों ना कहे, उन्हें उपद्रवी क्यों ना कहे? क्योंकि इस तरीके की स्थिति जिसने की है वो कम से कम छात्र तो नहीं है, वो कम से कम सेना में भर्ती तो नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि सेना में भर्ती होने का मतलब सीधा सीधा अनुशासन है, जिसकी कमी आज की तारीख में नजर आ रही है। अपने सहयोगी पंकज के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज, दानापुर, बिहार। तो इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि स्थिति कितनी विकट है और किस तरीके से राष्ट्रीय संपत्ति को, प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।